परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि वर्मा, परम पूज्यपाद शिशि वर्दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग श्रवण जी के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से उनके परिवार के जीवन की मंगल की कामना करेंगे और जितने लोग आए हैं इस सत्संग में उनका भी ठाकुर जी मंगल करें। और आज होलिका दहन है, जैसा आप लोग जानते हैं कल होली है, तो आप लोगों को होलिका दहन और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा श्रवण जी ने कहा कि होलिका दहन इसलिए होता है कि हमारी सारी बुराइयां उसमें जो है समर्पित हो जाएं और अच्छाइयां हमारी रहें। तो हम लोग एक ऐसे पुरुषोत्तम की शरण में हैं जिनकी आप लोग दीक्षा लिए हुए हैं, बहुत से नहीं भी लिए होंगे। तो क्यों पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं? एक बैल वाली कहानी है या गाय वाली, वो जरा आप सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा कि एक गाय थी जो जंगल में चरते हुए घास चरते चरते और वो जंगल में चली गई। और जंगल में चली गई तो उसको समझ में नहीं आया, एक जगह दलदल था तो वो दलदल में जाके फंस गई। दलदल में फंस गई, अब जितना निकलने की कोशिश करे उतना ही वो फंसती जाए उसी में। दलदल तो यही होता है, अंत में आदमी निकल नहीं पाता है, उसमें डूब जाता है, मर जाता है। तो अचानक एक बाघ आ गया और उस गाय को देखा। तो गाय को देखा, सोचा कि अब तो इसको खाएंगे, हमारा तो शिकार मिल गया। तो जब लोभ आ जाता है ना आदमी को, किसी भी इंसान को, जीव, तो उसको दलदल नहीं दिखाई देता है, उसको लोभ दिखाई देता है। तो उसको दलदल नहीं दिखाई दिया, वो तुरंत शिकार के लिए कूद गया। क्या हुआ? दलदल में वो भी फंस गया। दूर तो एक ही हाथ में गाय है, लेकिन उसको वो खा नहीं पाएगा ना। लेकिन सोच रहा है कि अब तो इसको खा जाएंगे, हम तो शेर हैं, हम तो सबको खा जाते हैं, हमसे बलशाली तो गाय है नहीं। तो उसने गाय से कहा, मुस्कुराते हुए शेर बोलता है, अब तो तुमको हम खाएंगे, देखो हम शेर हैं। गाय सोची कि हाँ ये तो खाएगा, लेकिन गाय ने भी दिमाग लगाया, सोचा कि अच्छा ये तो दलदल है, न ये आ पाएगा न हम जा पाएंगे। तो गाय भी मुस्कुराई। गाय बोली कि तुम हमको नहीं खा पाओगे। बोला कि क्यों, मैं तो शेर हूं, मैं तो खाई हूं। बोली मैं गाय भले हूं, लेकिन हम नहीं मरेंगे, हम बच जाएंगे और तुम इसी दलदल में आज मर जाओगे। बोला अरे हमसे बलशाली कोई थोड़ी है। गाय बोली नहीं, मेरा मालिक है, शाम को हमको खोजते हुए आएगा और निकाल के ले जाएगा। तुम्हारा कोई मालिक नहीं है। और शाम को वही हुआ, मालिक खोजते हुए आया, देखा मेरी गाय जो है दलदल में है। तो आदमी लोग आए, रस्सी फेंके, उसके सींग में फंसाए और गाय को खींच के बाहर निकाले। गाय निकल गई और वो शेर जो है उसी दलदल में फंस गया। यही कहानी है हम दुनिया वालों की। ये दुनिया क्या है? दलदल है। कहीं रुपया है, कहीं पैसा है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं लोभ है, लालच है, ये सब दलदल है। तो इस दलदल में से हमको कौन निकालेगा भाई? हम लोग उस दलदल में सब पहले से फंसे हुए हैं, निकलने वाले नहीं हैं। मरेंगे, बहुत लोग मर जा रहे हैं उसी दलदल में, निकलेंगे नहीं। तो मालिक करना पड़ेगा ना, एक ऐसा मालिक आए जो हमको निकाल के ले जाए, यही मालिक। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई आप मालिक कर लो, यानी जीवन में एक गुरु की दीक्षा ले लो। तो गुरु की दीक्षा लेने से भी आप दलदल से नहीं निकल पाएंगे। गाय का मालिक है तो गाय निकल थोड़ी जाती, गाय के लिए मालिक आए ना भाई। अब हम है तो मालिक किए हुए, लेकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे तो मालिक हमारा काम नहीं करेंगे, मालिक आएंगे नहीं। क्यों आएंगे?
आपने मालिक का काम ही नहीं किया तो मालिक क्यों आएंगे भाई? तो मालिक की दीक्षा भी हम ले लें तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा। इसीलिए मालिक ने क्या बोला है कि अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। आप सोचते हैं कि ठाकुर जी को कर लिए तो हमको अर्थ मिलेगा, रुपया पैसा, मान सम्मान ये सब मिलेगा, तो बोले इस चक्कर में हमको ठाकुर मत बनाना, इस चक्कर में मेरी दीक्षा भी मत लेना, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, धोखा देने पर धोखा ही पाओ। वो बच्चा बोला ना अभी कि चरण पूजा नहीं, चलन पूजा। आपका चलन जैसा होगा, आपका चरित्र जैसा होगा, वही पूजा है। ठाकुर जी को हम माला चढ़ा दें, ठाकुर जी को हम बतासा चढ़ा दें, रुपया चढ़ा दें, कुछ नहीं होने वाला है। मंदिर में जाकर के भगवान को खोजिए, नहीं मिलने वाले हैं। आप जाइए, मैं परसों गया था इस्कॉन टेम्पल में बच्चों को लेकर के, तो वहां लोग हाथ में वो माला ले लेते हैं और जपते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे। बहुत लोग बैठ के जप रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात। जप तो करना है, लेकिन हर चीज का एक नियम होता है। अगर आप नियम से करेंगे तो फलदायी हो जाएगा। आपको दवाई दिया है डॉक्टर ने और बोला कि भैया ये दवाई सुबह खानी, ये शाम को, ये दोपहर को। आप लाए, सुने ही नहीं बात, मन किया खाए, मन किया नहीं खाए, मन किया शाम को खा लिए, मन किया तीनों एक के बार खा लिए, फिर आपका हार्ट अटैक होगा नहीं तो किसका होगा? मेरा होगा। तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना आप लोग, हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? खाली पढ़ लिया। अगर हनुमान चालीसा रोज आप पढ़ते रहे तो कल्याण हो जाएगा ना। लिखा है उसमें, या 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, लिखा है ना। तो हम 100 बार पाठ करें, 7 बार, तो दुख दूर हो जाएगा। लेकिन हम रहने वाले बनारस के, वहां बैठ करके हम देखे हैं लोग पढ़ते हनुमान चालीसा। एक दिन आतंकवादी आए और बम लगा दिए थे, और बम फूटा वहीं हनुमान जी के मंदिर में, संकट मोचन में। 40 लोग मरे थे। हनुमान जी नहीं बचाए, राम जी भी नहीं बचाए। इसलिए नहीं बचाए कि जो लिखा था वो करना था ना, लिखा था वो करना था। क्या लिखा था? देखिए, ग्रंथ खराब नहीं है। ग्रंथ में जो चीज लिखा है वो हम अपने हिसाब से सोच लेते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। बोले ना, हम अपने हिसाब से दवाई खाते हैं तब गड़बड़ा जाते हैं। डॉक्टर थोड़ी गड़बड़ है, हम अपने हिसाब से करते हैं इसलिए। तो हमने क्या सोचा, उसमें लिखा था कि राम रसायन तुम्हारी पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम शब्द क्या है? रसायन। रसायन माने दवाई, औषधि। ये राम 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 करने से हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तभी तो एक डाकू ने बोला, उसको राम राम नहीं करने आता था, रत्नाकर डाकू, जो नारद जी को पकड़ लिए थे। नारद जी बोले उनसे कि बहुत पाप कर रहे हो। तो पाप थोड़ी कर रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए यही काम हम करते हैं। बोले नहीं, अपने परिवार से पूछ करके आओ तुम पाप किए हो कि नहीं। तो नारद जी बोला नहीं, तुम भाग जाओगे, बहुत चालाक साधु। बोले अच्छा तो क्या करें? बोले हमको पेड़ में बांध दो, तुम जाओ पूछ के आओ। पेड़ से बांध दिया और जाके पूछ के आया अपने परिवार से कि भाई हम जो ये काम करते हैं, लोगों को लूटते काटते हैं, तुम लोगों को खिलाते हैं, तो साधु बोल रहा है कि इसका पाप का भागीदार तुमको बनना पड़ेगा, तुम लोग नहीं बनोगे। तो उसकी पत्नी बोले हम लोग काहे बनेंगे, ये तो तुम्हारा धर्म है पति का, हमको खिलाओ जैसे मन करे। बोला अच्छा, इतना दिन से खिला रहे हैं, मेरे साथ साथ कष्ट नहीं भोगोगे तुम लोग? बोला नहीं। वहीं पर उसको ज्ञान मिल गया, आकर के उनके पैरों में गिरा और बोला कि महाराज आप तो सही बोल रहे थे, कोई मेरे कष्ट को भोगने वाला नहीं है, हम ही भोगेंगे। अब क्या करें, ये तो कष्ट बहुत ज्यादा हो गया,
बहुत दिन से यही काम कर रहे हैं, चोरी हत्या पाप। तो बोले कुछ नहीं, अभी बैठो संधान कर देंगे तुम्हारा। बोले क्या करोगे? बोले बैठो, तुमको गुरु की दीक्षा दे देते हैं, गुरु मंत्र ले लो। तो बोला गुरु मंत्र से कल्याण हो जाएगा? बोले हाँ, बस वही काम करना है, कुछ नहीं करना है तुमको, ना तो चढ़ावा चढ़ाना है, नहीं कुछ नहीं, खाली गुरु मंत्र का जाप करना है। बोले कौन सा गुरु मंत्र है बताइए? तो उन्होंने बोला कि राम 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 जपना है, जितना जप सको निरंतर। अजपा नामे करो रे निशा, भी हम लोग भजन गा रहे थे, अजपा नामे करो रे निशा, झाड़ो रे मन कपट चातुरी, मन में बोलो हरि हरि। अब आप बताइए कि हम राम राम भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन 99-100 करते रहते हैं। पैसा पैसा करते हो, पैसा पे क्यों मरते हो भाई? आप राम राम करेंगे तो कोई बोलेगा कि राम राम करने से खाना मिलेगा, राम राम करने से पैसा मिलेगा। जी हाँ मिलेगा। किए हैं आप? नहीं किए, करके तो देखिए। 10 मिनट करिए, 20 मिनट करिए, 1 घंटा करिए, 1 दिन करिए, 10 दिन करिए, करके तो देखिए क्या आप किए हैं? नहीं किए हैं, कभी नहीं किए। करके देखिए। तो उस डाकू ने कहा कि हम राम राम कैसे करें, तो बहुत पाप किए, हमसे नहीं निकलेगा। तो साधु ने कहा कि अच्छा मरा मरा बोल सकते हो? बोला हम मारते तो रोज है, मरा मरा तो बोल ही देंगे। बोले मरा मरा बोल, तो बोला मरा 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 मरा, तो उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो राम राम मरा मरा करते 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 क्या हुआ? ये ब्रेन है ना आपका, ये चार्ज हो जाएगा। तो आपको भगवान जो दिए हैं ना, दिमाग बुद्धि जितना दिए हैं उतने लेके हम लोग अभी घूम रहे हैं। बस उसको बढ़ाने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। कैसे बढ़ेगा? आप दुकान से मोबाइल लेके आते हैं तो उसको चार्ज नहीं करते हैं क्या? रोज आप चार्ज करते हैं, देखते हैं माताएं बहनें सब लोग बात करती हैं, भैया चार्जिंग खत्म हो गया, लगाओ इसको जरा बिजली में, तो चार्ज होता है। तो फिर बात, और ये मोबाइल चार्ज कब करेंगे? जब डेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चार्ज ही नहीं करते। इसलिए ठाकुर जी ने बोला ये नन्हे मन्ने बच्चे हैं छोटे छोटे, हम लोग सोचते हैं कि ये बच्चे ही नहीं जानते, हमसे ज्यादा ये सीखते हैं, क्योंकि इनका दिमाग अभी खाली है, मैसेज बॉक्स खाली है। हमारे दिमाग में साहब भर गया है कचरा। हम बोलेंगे ना आपको कि गुरु की दीक्षा ले लो, तो नहीं लेंगे आप, क्योंकि पहले कचरा भरा है ना यहाँ तक, अब उसमें जा ही नहीं रहा है। मैसेज मोबाइल का फुल हो जाता है तो उसमें डालेंगे मैसेज, तो कहता है कि नहीं पहले इसको डिलीट करो डिलीट करो डिलीट करो। तो सत्संग में आए तो पहले हमारा मैसेज डिलीट होगा ना, 2-4 स्पेस खाली हो जाएगा, तब ना दीक्षा लेंगे। डिलीट नहीं होगा, इनका बॉक्स खाली है। तो इसलिए ये बच्चे जो है ना, ठाकुर जी ने कहा कि 5 साल में इनको गुरु जी का नाम हो जाना चाहिए, नाम की दीक्षा करानी चाहिए, और 11 साल में इनकी दीक्षा हो जानी चाहिए। तब वो नाम करेगा, तब वो काम करेगा, तब वो नाम करते 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 जब वो 5 साल 11 साल का बच्चा जब 22 साल का होगा, 25 साल का होगा, जब वो नौकरी में जाएगा, वो देश में पढ़ेगा, जब वो इंजीनियर बनेगा, जब वो डॉक्टर बनेगा, जब वो नेता बनेगा, जब वो जज बनेगा, कलेक्टर बनेगा, टीचर बनेगा, दुकानदार बनेगा, जो भी बनेगा तो एक अच्छा इंसान बनेगा। बोलते हैं ना कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। लेकिन आज आपको इंसान खोजना बहुत मुश्किल हो गया है। डॉक्टर मिलेगा, इंजीनियर मिलेगा, नेता मिलेगा, चारों तरफ चोर मिलेगा, हर चीज में मिलावट, इंसान में भी मिलावट। क्यों? ठाकुर जी बोले यहां सत्संग क्या है? सत्संग मनुष्य बनाने का कारखाना है। ये इनके यहां ये कारखाना है ना, ये प्रिंट होता है, और इसी कारखाने में बड़े संजोग की बात है कि मनुष्य बनाने का भी काम चल रहा है। तो भैया जी बाबूजी, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मनुष्य नहीं बना है वो कैसे बनेगा? मनुष्य आंख नाक कान से मनुष्य नहीं हो जाता है। ये आंख नाक कान मुंह सही काम करना चाहिए।
ये आंख बनाए अच्छा चीज देखने के लिए, मुंह बनाए भगवान का जाप करने के लिए, लेकिन मुंह शिकायत करता है, मुंह गाली देता है, दिमाग आंख पता नहीं क्या सोचता है। तो जब सब कुछ उल्टा सुल्टा, कान गड़बड़ सुनता है, तो क्या होगा? हमारा दिमाग वैसे ही हो जाएगा। जैसा बोले ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो मन कैसे सही होगा? असली चीज मन की बात है। मन सही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं सही होगा। और तो मन को सही करने का एक ही उपाय है, एक ही दवाई है, गुरु जी के नाम को जपना। इसीलिए हनुमान चालीसा में पहली लाइन बोली गई है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। ये 2 लाइन हम समझे नहीं, हम पूरा हनुमान जी की तारीफ कर गए। जय हनुमान ज्ञान, जय हनुमान जी आप ज्ञान गुण के सागर हैं, आपके कान में कुंडल है, कुंचित है, केसा है। अरे हम ठाकुर जी की तारीफ करते चले जाएं, धोती पहने बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये है वो है, तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी जो किए हैं वो करेंगे तब होगा। हनुमान जी जो किए हैं वो करेंगे तब होगा। हनुमान जी रामचंद्र जी को अपना गुरु बनाए, भगवान बनाए, मालिक बनाए, और रामचंद्र जी बोले कि सीता का पता लगाना है, कोई प्रश्न नहीं। बोले हाँ मैं लगाऊंगा, सीता का पता लगा के आऊंगा, जाएं? रामचंद्र जी बोले जाओ। हम इस दुनिया में बैठे हैं, दूसरे को छोड़ दीजिए, हम अपने बच्चों को बोलेंगे जरा ये लेके आओ, 4 सवाल होगा, कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे, पैसा दो, क्यों जाएंगे? हनुमान जी कुछ पूछे ही नहीं। हनुमान जी पूछे सीता जी कहां रहती हैं, कैसे जाएंगे भगवान, किधर से जाएंगे, उड़ के जाएंगे, बैठ के जाएंगे? अरे बुद्धि है ना, मालिक से कोई प्रश्न नहीं होता है, समाधान खुद करना है। जब आप निकलेंगे तो मालिक आपको बुद्धि देंगे। पहले ही प्रश्न करेंगे तो मालिक कहेंगे तब हम ही ना कर लेंगे, बैठे रहो, छोड़ो। तो हनुमान जी उड़े गए लंका, अपनी बुद्धि से गए। बीच में राक्षस मिला, उसके कान में छोटा बन के घुसे, फिर वहां गए, लोग पकड़ लिए, तो पूछ बोले कि ऐसे काहे मार रहे हो, हमारी पूछ में आग लगा दो। बोले सब हाँ ये बढ़िया बोला है, पूछ में लगे कपड़ा लपेटने, अरे पूछे बढ़ गई, गई को आग लगा दो। तो सोचे हाँ बंदर को आग लगाओ, देखा जाए कैसे मरता है। आग लगा दिए, तो हनुमान जी छत से कूद के अपना सब लंका जला दिए। तो ये का भगवान जी बुद्धि दे रहे थे क्या? नहीं, बुद्धि आपको आ जाएगी। इसीलिए ठाकुर जी का है कि सबको बचाना, अपने बचना, उसको ही तू धर्म समझना। ठाकुर जी का धर्म यही है कि जब आप सबको बचाएंगे तभी आप बचेंगे। तो इस समाज में अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी को, अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार को, पेड़ को, पौधा को, जीव को, जंतु को, ये पूरा एटमॉस्फेयर को, इसको आप बचाएंगे तभी ना बचेंगे। पेड़ नहीं रहेगा तो सांस नहीं आएगा, पानी नहीं बचाएंगे पानी पीने को नहीं मिलेगा, जानवर नहीं बचेगा, कीड़ा नहीं बचेगा, चिड़िया मर जाएगी तो हम भी मर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सबको बचाना, अपने बचना, इसको हितु धर्म। लेकिन ये सब बुद्धि हमारे कहने से नहीं होगी। कितना लोग कहते चला गया, सत्य बोलो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं होगा जब तक हम गुरु जी के शरण में आके उनकी दीक्षा ले करके, उनका सतनाम ले करके एक ही काम करिए, कुछ मत करिए। खाली भगवान को बोले ना कि वो राम 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 राम, तो ठाकुर जी का यदि हम नाम जपना शुरू करेंगे ना तो ये ब्रेन मेरा चार्ज होने लगेगा। वो बैटरी मोबाइल की जब चार्ज होने लगेगी तो अपने आप दिमाग में आपको आइडिया आने लगेगा। आइडिया कौन देगा? आइडियल। आइडियल किसको बोलते हैं हिंदी में? आदर्श। अंग्रेजी में बोलते हैं आइडियल। यही आइडियल है जो हमको आइडिया देंगे। तो पहले हम जो काम करते थे, गुरु जी की दीक्षा नहीं लिए थे, कोई काम करते थे तो सोना छूते थे तो मट्टी हो जाता था। लेकिन जब गुरु जी का नाम करेंगे, गुरु जी के नाम मंत्र का जाप करेंगे और फिर जब मट्टी छुएंगे तो सोना हो जाएगा।
आज देखिए श्रवण जी बैठे, उदाहरण है उसका, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। आप इनका घर देखिए, 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे 15 लोग, आज इनका देखिए कितना बड़ा मकान बना। लेकिन ये गुरु जी को, हाँ मैंने देखा है कि कानपुर में कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये एकदम 100% दिखाई देते हैं गुरु जी के। मैं ऐसे नहीं तारीफ कर रहा हूं। और इनकी वजह से समाज में इधर उधर ये सबकी सहायता करने को तैयार रहते हैं। महाराज आप सहायता करेंगे तो आपके भगवान सहायता करेंगे। बहुत टाइम हो जाएगा, बोलने के लिए तो बहुत है मेरे पास, लेकिन हम ये नहीं कि, और हर आदमी का देखिए, आपके पास भगवान ने मुंह दिया है तो आप तारीफ क्यों नहीं करते हैं भाई? एक कला बहुत बड़ी बात है। आप सबका खाली तारीफ करना शुरू करिए, शिकायत छोड़ दीजिए। देखिए आपका किस्मत बदल जाएगा। आपके पास पैसा, लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगी। ठाकुर जी बोले नहीं मनुष्य कमाने की बात, ठाकुर जी बोले कि रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। लक्ष्मी और केशव माने नारायण। लक्ष्मी और नारायण आपके घर में कैसे आएंगे? मूर्ति ला के पूजा करने से नहीं आएंगे। ठाकुर जी बोले रुपए का जतन मत करिएगा, लोग का जतन करिएगा, आदमी का, मनुष्य का। तो मनुष्य की सेवा करेंगे, मनुष्य की जतन करेंगे तो मनुष्य ही तो इनको काम दे रहा है, मनुष्य ही तो काम आ रहा है। लेकिन मनुष्य कैसे आएगा? उसके लिए ठाकुर जी बोले हृदय देकर हृदय खरीदो। मनुष्य खरीदना पड़ेगा, पैसा देके नहीं मनुष्य खरीदाएगा। हृदय देना पड़ेगा, सेवा देना पड़ेगा, स्वभाव देना पड़ेगा, उसके साथ थोड़ा सा व्यवहार करना पड़ेगा। तो हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो, तो विभव बढ़ावे स्वभाव। आपके घर में वैभव आ जाएगा। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं करेगा। आज मनुष्य घर में कुत्ता पालता है, कुत्ता से प्रेम करता है, कुत्ता को सिखा देता है सिट डाउन बैठ जाता है, स्टैंड अप उठ जाता है। कैसे कैसे? बचपन से इतना छोटा कुत्ता लाता है और उसको हाथ से दूध पिलाता है, उसको पॉटी कराता है। अरे ऐसे ऐसे कुत्ता है कि बाहर नहीं जाता है, लैट्रिन में पॉटी करने चला जाएगा। ऐसा भी कुत्ता है, वो घर में रहता है। मेरे अपार्टमेंट में है सब कुत्ते। अरे भाई कुत्ता, ये कुत्ता सीख जाता है और आदमी का बच्चा सीखता नहीं है। कहेगा कि ये बच्चा लोग सीखता नहीं है। अरे कैसे सीख जाता है भाई? यानी हम कुत्ता से बहुत प्यार करते हैं लेकिन अपने बचवा से नहीं करते, पड़ोसी बच्चा से नहीं। बहुत बदमाश है। अरे तुम अपना कुत्ता को उतना सिखाया, एक छोटा बच्चा को, पढ़े लिखे हो, बाहर बच्चा घूम रहा है, कहोगे गरीब है पैसा नहीं, अरे उसको भी पढ़ा देते यार, उसको भी पढ़ा देते यार, तो भी इंसान बन जाता। कुत्ता काम नहीं आएगा, 15 साल में मर जाएगा। लेकिन जिस आदमी को आप पढ़ा देंगे, एक छोटा बच्चा को, गरीब का आदमी है, आपके बर्तन भी मारने आती है, उसके बच्चे को भी आप सोचते हैं इसको 2000 रुपया दे दो, हटाओ, इससे क्या पूछे कौन है। अरे एक लड़के को आप पढ़ाती हो तो वो लड़का जज बनेगा, बैरिस्टर बनेगा, क्या बनेगा। आपके घर वाले काम नहीं आएंगे, लेकिन वो जो लड़का को आप पढ़ाए ना बाहर वाले को, वही आपको काम आ जाएगा। ऐसा ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है। अपना बचपन कहता है वृद्धाश्रम में भेज दें। हमारे बीच में अखिलेश जी भी हैं जो मतलब दूसरे के बच्चों को बहुत कुछ ये किए हैं, पढ़ाया लिखाया, आज उनके लिए बिजनेस व्यापार की कुछ सोच रहा है। अब देखिए तो उन्हीं की बात आ गई। हम तो जानते नहीं है, लेकिन ये गुरु जी बुलवाते हैं, बोलते हैं ना कई लोग। मैं जा रहा था रास्ते से, देखिए याद आ गया, मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ, केंद्र विद्यालय माती में। तो सवेरे हमारा 6:50-7 बजे का स्कूल है, तो मैं सवेरे ही 5 बजे 5:30 बजे निकल जाता। तो झाड़ू वाला एक दिन झाड़ू लगा, भाई उसका काम है, अब धूल उड़ रहा है, अब नहा धो के निकले भैया, घर से जाए, झाड़ू लगा रहा है, जाना तो उसी में झाड़ू लगा निकल गए आगे। चलो ठीक है, गुस्सा भी आदमी है, सवेरे ही सवेरे झाड़ू लगा रहे कितना। तो वही बात है, मैं ठाकुर जी की बात बोल रहा हूं, तो इसमें से बहुत बातें वो गर्दा उड़ रहा है। तो बहुत बातें लोग सोचते हैं कि मेरे बारे में कैसे बोल रहे हैं, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, तो गर्दा उड़ रहा है किसी को। लेकिन जब शाम को लौट के हम आते हैं तो देखते हैं रास्ता बहुत साफ है। बाद में हम सोचेंगे नहीं, दादा ठीक ही कर रहे हो, गर्दा उड़ा उड़ा के। तो वही बात है,
और कभी कभी देखिए एक चीज हमको फीलिंग्स होती है, ये ठाकुर जी को फूल चढ़ाया बहुत अच्छा है, हम सोचते हैं कि ठाकुर जी को फूल चढ़ा दिए, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, लेकिन फूल कहां से आया? बाहर खिला है, पेड़ पे खिला है, उसको हम तोड़ लाए और ठाकुर जी को चढ़ा दिए। ठाकुर जी भी तो शीशा फोटो में है, फूल किसने बोला तोड़ने को? अरे जब कण में भगवान है तो फूल तो उनके लिए खिला ही है पहले से, जो खिला था उसको तोड़ लाए, उसकी हत्या कर दिए, उसको हत्या करके लाके चढ़ा दिए कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो एक बलि होती है तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो कहते बलि वाला बेकार है यार, नर बलि भी लोग करते हैं, कोई भगवान का बनाया हुआ आदमी उसी को बलि चढ़ा, तो भगवान का बनाया हुआ फूल है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फूल चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, उससे कुछ लेना देना नहीं है भगवान का, कुछ नहीं है। आप बत्ती जलाओ चाहे ना जलाओ, असली चीज है कि गुरु जी को 24 घंटा में, इतना मिनट में, इतना 64,000 कितना सेकंड में कई मिनट भजे, कई मिनट याद किए, कई सेकंड उनको याद किए, राम 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 नहीं किए ना। और चाहते हो सब मिल जाए तो कैसे मिलेगा भाई? दवाई खानी पड़ेगी, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा, जितना भगवान का आप नाम करेंगे उतना ही आपका कल्याण होता चला जाएगा। और इसको प्रैक्टिस बना लीजिए, ठाकुर जी का सतनाम मिला है तो उसको जपिए, जितना जपेंगे अपने आप आइडिया आएगा, अपने आप आपका सब कल्याण होता चला जाएगा। ठाकुर जी आपका मंगल करें। जय गुरु।